You can keep it on the bed only. Okay. Yeah, I don't have space. खाना लेने के लिए भी आपको नीचे जाना पड़ेगा. Please, sir. Alright. Thank you very much. बड़ा कंफ्यूजिंग है ये वॉन एंड येन. ओके, थैंक यू. क्या है ड्रामा ये? व्हाट इज दिस बिहेवियर गाइस? क्या है ये? हाँ, लॉन्ड्री फ्री नहीं था, ये मैं आपको बताना भूल गई हूँ. सोना भी था. ओके, थैंक यू. क्या है ड्रामा ये? व्हाट इज दिस बिहेवियर गाइस? क्या है ये? सो गाइस, एक ऐसा अलग सी चीज़ है जो मुझे भी नहीं पता थी. तो यहाँ पे एक्चुअली थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट. हमारे रेगुलर जो होटल्स में होता है, यानी कि सिर्फ ब्रेकफास्ट होता है, वो यहाँ पर नहीं है. एज़ आई टोल्ड यू कि हमारा जो यहाँ पे लेवर है वो 2 दिन का है. 2 दिन का है मीन्स कि जिस दिन हम लैंड हुए हैं उस दिन भी पूरा दिन, क्योंकि आफ्टरनून में भी केम, एंड नेक्स्ट डे द इंटायर डे वी हैव, एंड उसके नेक्स्ट डे हम आफ्टरनून 12:30 बजे जा रहे हैं. तो इट इज़ ऑलमोस्ट 48 आवर्स. तो 24 आवर्स से ज़्यादा है. मीन्स हमारे पास 2 कूपन है. अब इसमें लास्ट ऑर्डर फॉर ब्रेकफास्ट भी लिखा है एंड लास्ट ऑर्डर फॉर डिनर भी लिखा है, विच मीन्स कि आप ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो और डिनर भी कर सकते हो. सो यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है जापानीज़ येन. जी हाँ, जो इंडियन के हिसाब से आई थिंक 0.54 कुछ इतना है. आई एम नॉट श्योर, तो प्लीज़ जज मत करना, थक गई मैं. हाँ, तो ये कूपन हमें 2 मिले हैं. तो एक क्रू जो है उसके लिए 6000 जापानीज़ वॉन है. मीन्स वो 6000 वॉन बोल रही हूँ, येन है. बड़ा कंफ्यूजिंग है ये वॉन एंड येन. और एक कार्ड जो है वो 3000 का है. ये वाला कार्ड भी 3000 का है. चाहो तो आप एक ही दिन में पूरा यूटिलाइज़ कर लो, चाहो तो आप एक ही दिन में दोनों भी यूटिलाइज़ कर लो. बट द थिंग इज़ कि आपको खाना खाने के लिए, मीन्स कि ऑर्डर करने के लिए नीचे जाना पड़ेगा. फिर उसके बाद वो आपको बताएंगे कि कितने टाइम में खाना प्रिपेयर हो जाएगा, और खाना लेने के लिए भी आपको नीचे जाना पड़ेगा. दैट इज़ द इरिटेटिंग पार्ट, बट इट्स ओके. तो अभी फ़िलहाल मुझे मेन्यू पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं. तो मैं नीचे जाती हूँ, पता करती हूँ, एंड फिर कुछ खाते हैं. और यहाँ पे कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हैं, तो मैं वो भी पढ़ लेती हूँ. एक लिखा है स्पेशल डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द होटल टू द क्रू, 30% एट होटल F&B आउटलेट एंड रूम सर्विस. 30% ओके. तो जो मेन्यू पे होगा उसका 30% ऑफ. कॉम्प्लीमेंट्री 2 bottles वाटर पर डे फॉर कंसेक्यूटिव नाइट्स. इट विल बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रूम क्लीनिंग. ओके. देन 20% फॉर लॉन्ड्री सर्विस. मीन्स यहाँ पे हाँ, लॉन्ड्री फ्री नहीं था, ये मैं आपको बताना भूल गई हूँ, इसीलिए मैं 2 यूनिफॉर्म लेकर आई हुई हूँ. तो मैं दूसरी ही पहनूँगी, घर जाके धोऊँगी. एंड कॉम्प्लीमेंट्री वाईफाई विच ऑलवेज वी गेट. देन कॉम्प्लीमेंट्री स्विमिंग पूल, जिम एंड सोना. सोना भी था, आई डिडंट नो, अदरवाइज़ मैं यूटिलाइज़ कर लेती. अकेले जाने में थोड़ा तकलीफ़ है मुझे. नेक्स्ट इज़ मील अलाउंस. अबाउट मील वाउचर, 1 मील टिकट विल बी प्रोवाइडेड पर डे. हमें तो साथ में ही मिल गया. स्टे फॉर 1 नाइट इज़ इतना, 2 फॉर इतना, 3 फॉर इतना. यू कैन यूज़ अप टू अबव अमाउंट ड्यूरिंग योर स्टे. प्लीज़ ब्रिंग योर मील टिकट टू द फ्रंट डेस्क व्हेन यू चेक आउट. ओके. तो मतलब अभी मुझे ये लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बट फिर भी मैं सेफर साइड के लिए ले जाऊँगी. बट इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको चेकआउट के टाइम पे ये टिकट्स देनी है. तो जो भी एक्स्ट्रा, अगर सपोज़ हम 6000 येन से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो जो ऊपर का अमाउंट होगा वो हम लोग को खुद पे करना पड़ेगा. दिस इज़ वॉट इट मेंट. सो गाइज, एज आई ऑलरेडी मैंशन कि हमें जापान में खाना ऑर्डर करने के लिए खुद नीचे जाना पड़ता है रेस्टोरेंट में, और फिर खाना कलेक्ट करने के लिए भी खुद ही नीचे जाना पड़ता है. तो मुझे 2 बार नीचे नहीं जाना था, तो मैंने दिया पिज़्ज़ा का ऑर्डर और पूछा कि कितना टाइम लगेगा. देन ही सेड इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स. और हमारे होटल में नीचे ही एक कन्वीनियंस स्टोर टाइप है जहाँ पर खाने पीने का सामान मिलता है, प्लस फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह, सोवीनियर्स आप ले सकते हो. तो मैंने सोचा जब तक खाना बन रहा है तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम किल कर लेती हूँ, तो मैं वो कर रही थी. No. カードをタッチまたは差し込んでください。カードをお取りください。Thank you. ありがとうございます。
सो फाइनली मैं ये कन्वीनियंस स्टोर से बाहर निकल रही हूँ और गाइस मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैंने यहाँ पे ज़्यादा ही टाइम कुछ ले लिया कि बंदे को आके मुझे ढूंढना पड़ा कि मैम योर ऑर्डर इज़ रेडी, और पैसे भी थोड़े बहुत फूक कर आ गई हूँ। Ochi to be served. Alright. はい、OK。ありがとうございます。सो फाइनली मैंने खाना तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन जो चीज़ें मैंने कन्वीनियंस स्टोर से ख़रीदी थी वो और खाना हाथ में एक साथ पकड़ नहीं पा रही थी, तो यहाँ मैं ट्रे पे एडजस्ट कर रही थी वो सारा खाना, ताकि बिना कुछ गिराए और बिना कुछ तोड़ फोड़ किए मैं सही सलामत रूम में पहुँच जाऊँ। और यहाँ देखिए मैं सही सलामत रूम में पहुँच चुकी हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया। सो सबसे पहले है ये ट्रे जिसमें है मेरा खाना, और ये है फ्रिज मैग्नेट। सोवीनियर है जापान का, फ़र्स्ट टाइम आई हूँ तो ऑब्वियसली लेना बनता है। एंड दिस इज़ द 4 चीज़ पिज़्ज़ा। मुझे पूरे मेन्यू में से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ट्रस्ट मी गाइस। एक मार्गरेटा पिज़्ज़ा था और एक 4 चीज़, सो आई चोज़ 4 चीज़। अब खा के ही पता चलेगा कि कैसा है। इसके साथ मुझे और भी चीज़ें मिली थी, एक ये था चीज़ काइंड ऑफ पाउडर, एंड देन टोबेस्को सॉस और हनी भी था। ये सब चीज़ें पिज़्ज़ा के साथ कौन खाता है, आई डोंट नो। और कल मैंने पेप्सी खरीदी थी तो वो भी थोड़ी सी पड़ी हुई थी, मैंने सोचा वो पी ली जाए साथ में। बाल बांध लिए मैंने बिकॉज इसको काटना पड़ेगा क्या? कैसा पिज़्ज़ा दिया है, क्या है ये भाई? सच बताऊँ ना गाइस, ये पिज़्ज़ा खा के मुझे घर की कुछ ज़्यादा ही याद आ रही है। वैसे ही मैं इतने दिनों से बहुत लो फ़ील कर रही हूँ क्योंकि घर जाने नहीं मिल रहा है, और ये पिज़्ज़ा ने मुझे घर की याद दिला दी। एक्चुअली हमारे होम टाउन पे एक प्रोडक्ट मिलता है, कलाड़ी बोलते हैं उसको। आप लोग गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। देसी मोज़रेला नाम से वो फ़ेमस है, एंड इट इज़ वेरी टेस्टी, वेरी नाइस। आपने मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में देखा भी होगा जब भी मैं घर जाती हूँ। ऐसा लग रहा था बड़ी सी एक रोटी है, फुल्का है, उसके ऊपर बस कलाड़ी डाल के दे दिए। और पिज़्ज़ा के साथ जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें मिली थी, जैसे टबेस्को सॉस, हनी, या वो छोटे पैकेट में चीज़ काइंड ऑफ था, वो मेरे किसी काम का नहीं था। और मेरे बैग में मैंने ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स तो हमेशा रखा होता है, तो मैं वो ढूंढ रही थी, मुझे वो मिल गया, और मेरा हैप्पी डांस देखो। चलो एटलीस्ट थोड़ा तो पिज़्ज़ा वाला फील आएगा। ये वाला शायद चीज़ है, एक ही में डाल के देखती हूँ पहले, पता चले कि बकवास कर दिया है। बाल बहुत इरिटेट करते हैं जब कुछ खा रहे हो ना। No. लिटरली मैं ये ऐसे साइड पे निकाल के रख रही हूँ, ये नहीं खाने लायक है। पूरा चपाती है, रूखा चपाती, मतलब क्या ही बोलूँ। दिख ही रहा होगा आपको, यहाँ से देखो, नान वाली फीलिंग दे रहा है। गाइस शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, पिज़्ज़ा के साथ टोबेस्को सॉस कौन खाता है? खाते हैं क्या बाहर? आई डोंट नो, थोड़ा वियर्ड कॉम्बिनेशन लग रहा है, बट अगर दिया है साइड पे तो आई वुड लाइक टू ट्राई। लेकिन हनी भी दिया है फिर तो ये तो नहीं खाते हैं पिज़्ज़ा के साथ, तो ये भी ऑप्शन में दिया होगा। बट ऐसे ऑप्शन देने का मतलब भी क्या है? गाइस मुझे ना भूख लगी थी, जैसे तैसे मैंने 4 पीस खा लिए हैं, 1 2 3 4, अब इसको 4 बोलो कि 3, आई डोंट नो। अभी भी बच गए हैं, ये देखो। और साइड्स मुझे ऐसे यहाँ पे निकाल के रखनी पड़ रही है बिकॉज ये बिल्कुल रोटी जैसा ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है बस एक बड़ा सा रोटी बनाया है, उसके ऊपर बस चीज़ डाल दिया है और हमारे सामने पेश कर दिया गया है। तो फिलहाल मैं ढक के रख रही हूँ उसको बिकॉज आई डोंट हैव द एनर्जी टू ईट। पेट फुल हो गया मेरा, कोक भी ऑलमोस्ट ख़त्म है, इतनी सी पड़ी हुई है। शाम को अगर भूख लगेगी तो यही खाना पड़ेगा मुझे दोबारा, तब मैं नीचे जाऊँगी और कोक लेके आऊँगी अपने लिए, और थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए देखती हूँ अगर कुछ मिलता है तो। ये पेपर देख के आपको थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा, मैंने लिखा है चार्जर हैशटैग अर्जेंट। मैंने आपको बताया था अपने व्लॉग में कि मैंने होटल वालों से अडेप्टर लिया था, और इट इज़ क्लियरली मेंशन्ड, और मेरे सिग्नेचर भी लिए गए हैं कि अगर आप चेकआउट के टाइम पे ये नहीं देते हो
तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, विच आई डोंट वांट। और कल हम वापस जा रहे हैं, तो मैं पैकिंग करने के टाइम पे अपने AEP यानी कि ID कार्ड के साथ ही ये रख दिया, सो दैट बिल्कुल भी मिस ना हो। स्मार्ट राइट। और फिर शाम को मैं दोबारा पहुंच गई हूँ कन्वीनियंस स्टोर में अपना पैसा और फूकने, और ये छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी कर रही हूँ। वैसे तो मेरा मन है कि मैं घर जाऊँ दिवाली पे, और यही रीज़न है कि मैं इस बार जब भी घर जाऊँ हर एक डेस्टिनेशन से एटलीस्ट कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर जाऊँ। तो मुझे लिटरली आप सबकी विशेस, आप सबकी प्रेयर्स की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना कि मेरी छुट्टी मुझे मिल जाए। मुझे लिटरली याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट दिवाली पूरी फैमिली के साथ एक साथ कब सेलिब्रेट की थी। आई रिमेंबर 2022 में माई मॉम एंड माई सिस्टर केम टू बॉम्बे, और उस दिन मैं दिवाली वाले दिन उनके साथ थी, बट पापा वॉज नॉट देयर विद अस। तो मुझे पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना है, और रोस्टिंग ने मुझे पुल आउट कर लिया था लेओवर के लिए। मैंने इतना झगड़ा करके वो फ़्लाइट हटवाई थी कि मैं नहीं जाऊँगी। वेल ये सब बातें तो चलती रहेंगी, पता नहीं मिलेगी छुट्टी या नहीं। तो बैक टू व्लॉग कि मैं मेन्यू कार्ड ढूंढ रही थी पूरे रूम में, और वो भाई साहब ड्रॉर में छुप कर बैठे थे। गाइस, आई लिटरली कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। ये मैंने खुद बनाया हुआ है बिल, बट उनको जो पूछा है वो मुझे बैलेंस कुछ ज़्यादा ही बता रहे हैं। तो आई रियली हैव नो आइडिया कि कितना यूज़ हुआ है, बट आई एम श्योर 6,000 तो मैंने यूज़ नहीं किया है। बट लॉट ऑफ कैलकुलेशन, मेरा मुंह लिटरली गर्म हो गया। AC भी मैंने बंद रखा है इतने टाइम से, अब वो भी ऑन कर लेती हूँ मैं। एंड मैंने अभी ऑर्डर किया है फ्रेंच फ्राइज़ और चॉकलेट मिल्क। मैंने इसको बोला चॉकलेट मिल्क शेक, तो बोलता है कि इट्स नॉट मिल्क शेक, इट्स मिल्क चॉकलेट, चॉकलेट मिल्क। अब आई डोंट नो क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो फ़िलहाल मैंने कुछ सामान भी ख़रीदा हुआ है, वो रहा मेरा बैग। कितना सामान लेकर आई हूँ, 2 मिनट नीचे गई थी बस। और इसके साथ ये भी लेके आई हूँ मैं, इस पर डेट थी आई मीन एक्सपायर होने में। तो बस ऐसे ही पैसा खर्चा करने का मन किया तो मैंने कर दिया। You can keep it on the bed only. Okay. Yeah, I don't have space. This is chocolate milk and french fry. मेरा खाना आ गया और मेरा अब हैप्पी डांस देखो। ये देखो, जो मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया था उसका हालत अभी वो भी ख़त्म नहीं किया मैंने। ये देखो आधा पड़ा हुआ है, बट ये देखो अजीब सा है, पानी पानी दिख रहा है साइड पे आपको। आई डोंट नो कैमरा जस्टिफाई भी कर पा रहा होगा या नहीं, नहीं कर पा रहे तो इग्नोर। एंड नाउ दिस इज़ माई दूसरा खाना, और ये है चॉकलेट मिल्क शेक। कैसा होगा? आई रियली हैव, क्या हो रहा है फोकस को? आई रियली हैव नो आइडिया। एंड दिस इज़ वाटर, वो भी चिल्ड आइस डाल के। वाओ वाओ वाओ। भूख लग गई, वरना ऐसे भूख नहीं लगी थी। इतना भारी ट्रे है, पूरी ताकत लग गई है इसमें। तो मैंने पूरे लेवर पे कुछ नहीं किया है, बस खाया ही है, ठूसा ही है। वाओ, कोस्टर भी दिया है, सो इसको कोस्टर बोलते हैं गाइस। पता होगा आप में से बहुत सारे लोगों को, ज़्यादा ज्ञान पेल रही हूँ मैं। At least French fries are like French fries. There is no addition. ये लोग ना आइस बहुत पीते हैं, फ्लाइट पे भी आते हैं ना, पानी भी ये लोग को आइस के साथ चाहिए, और इसमें भी इतना आइस डाला हुआ है। बट मेरा ऐसा मानना है कि आइस के लिए पीपल शुड ऑलवेज आस्क द अदर पर्सन। क्या पता मैं बीमार होती, क्या पता मुझे ज़ुकाम खांसी होता, तो मैं कैसे पीती आइस वाला। सो दे ऑलवेज शुड आस्क, नॉट दे मतलब एवरीवन। तो दिस इज़ गुड यार। ये वो है, पेपर स्ट्रॉ है, तो मैं इसको साइड पे रखती हूँ, अदरवाइज़ पूरा सॉगी हो जाएगा फिर। एंड आई वॉन्ट सम केचप एज वेल। और आपको पता है मेरे पास खुद का भी केचप है। अगर इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हुआ तो मैं अपनी वाली केचप यूज़ करूँगी, इंडियन वाली।
ये चंबी बन गई हूँ, सॉरी। और इसी के साथ मैंने थोड़ी सी कारीगरी की है गाइस। ये तो मुझे दिखाना है बिकॉज मैं बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं हूँ, बट आज मेरा क्रिएटिविटी निकला है। आ चाहिए गाइस, ये मैंने क्रिएटिविटी की हुई है। ये वाली जो स्माइली डाली हुई है ना, दिस वन, ये मैंने किया है। आपकी अपनी मेघा अब्रॉल। सॉरी गाइस ऐसे खाली प्लेट दिखाने के लिए, बट ये भी मैंने पूरी समाप्त कर ली है। इतना खाती हूँ मैं, झूठ बोल रही हूँ। पिज़्ज़ा भी मैंने पूरा नहीं खाया है, लोग पूरा पूरा खा लेते हैं। अब सोने का टाइम आ गया, मैंने ऑलमोस्ट पैकिंग सारी कर दी है। वो रहा मेरा बैगू, थोड़ा बहुत इधर भी पड़ा है बिखरा हुआ सामान, तो ये तो ऑब्वियसली सुबह ही करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल सोते हैं यार, बहुत हो गया। सो गाइस, ये विक्स मैंने लगा दी है, विच मीन्स मेरा सोने का टाइम हो गया है। और मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे ना एडिक्शन हो गई है विक्स से। तो ज़्यादा कुछ खास था नहीं ये व्लॉग में, बाहर गई भी नहीं थी इसलिए कुछ नहीं था। तब भी अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। पूरी मेहनत कर रही हूँ मैं, अपना नींद को भी त्याग रही हूँ व्लॉग एडिट करने के लिए, अपलोड करने के लिए, बट फिर भी माई चैनल इज़ नॉट ग्रोइंग, उल्टा वो नीचे ही जा रहा है। आई डोंट नो वाई, बट ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय। सो गाइज, दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। जब मैं चेकआउट करने गई तो मुझे पता लगा कि 2850 येन बैलेंस मेरे पास अभी भी है उस 6000 में से। और मैं जब गई तो पता चला कि मेरे अलावा और भी क्रू हैं जिनका मेरी तरह अभी भी बैलेंस पड़ा हुआ है और वो यूटिलाइज़ कर रहे थे उसको। तो यहाँ पे एक स्टोर या शॉप काइंड ऑफ बोल सकते हो, वो है जहाँ पर नट्स, चॉकलेट्स, ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो हम लोग बस देख रहे थे कि क्या क्या वैरायटी है। स्ट्रॉबेरी कोटेड चॉकलेट्स थे, कैशू नट्स थे, सॉल्टेड, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो हम लोग सिर्फ फिगर आउट कर रहे थे कि इतने अमाउंट में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो मैंने जो चीज़ें चूज़ की थी उसका अमाउंट 2850 से थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, 66 या 76 येन कुछ मुझे खुद से पे करने पड़े, विच इज़ अ वेरी छोटा सा अमाउंट। तो मैंने बोला इट्स ओके। तो फटाफट से मैंने ये सब खरीदा, पेमेंट की, चार्जर वापस दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली चेकआउट किया, और मैं जाके बाकी क्रू का वेट करने लगी। धीरे धीरे सब लोग आए, सब लोगों ने अपना अपना ये सब बैलेंस क्लियर किया। एंड देन वी हैड अ ब्रीफिंग जो हर फ्लाइट से पहले हमें करनी पड़ती है। और फिर वी केप्ट आवर बैग्स बिकॉज हम लोग वापस जा रहे हैं आज दिल्ली। तो चलो इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं यही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।